आप ये देखिए कि क्या इससे पूर्व, इस काल से पूर्व भक्ति समाज में थी या नहीं। इस काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं, भक्ति के क्या अर्थ हैं, इसके बारे में आप सुनिए। सबसे पहले तो ये है कि भक्ति बहुत पहले से समाज में रही है। वेदों में भक्ति के तत्व मिल जाते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद है जिसमें भक्ति शब्द पहली बार आया है। भक्ति के बारे में यहाँ ये कहना जरूरी है कि ये भक्ति आंदोलन का कार्य है। मतलब इसका ये है कि इस समय उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जितने भी प्रचारक थे उन्होंने भक्ति को लेकर के एक आंदोलन के रूप में समाज में बाहर निकल गए। घर घर में भक्ति की बात की जाने लगी। इस प्रकार भक्ति इस काल में एक आंदोलन के रूप में आई है। हम कहेंगे कि ये काल भक्ति आंदोलन का काल है। भक्ति क्या है? भक्ति आज जिसको हम समझते हैं कि सामान्य रूप से पहले भी भक्ति रही होगी या भक्ति हर काल में चलती रही है। ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हमारे संतों और मनुष्यों ने बताए हैं। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात करते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात करते हैं और कुछ लोग योग के द्वारा। एक मार्ग है जो भक्ति मार्ग है और वो भक्ति मार्ग बिल्कुल समाज में बिल्कुल सरल और सीधा मार्ग है जिसके बारे में भक्ति शब्द का अर्थ समझते ही बात समझ आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के बारे में लिखते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। मतलब इन दो भावों का मिला करके तीसरा भाव जो बनता है उसे भक्ति कह सकते हैं। ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा भाव रखिए। श्रद्धा भाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि ईश्वर के प्रति हम एकनिष्ठ नहीं हो जाएं और किसी दूसरे को भक्ति के मार्ग में प्रवेश न करने दें, इसलिए श्रद्धा जरूरी होती है। श्रद्धा में हम विस्तार पाते हैं। श्रद्धा में मैं जिससे श्रद्धा करता हूँ चाहते हैं कि कोई और उससे श्रद्धा करे, इसलिए श्रद्धा जरूरी है। प्रेम इसलिए जरूरी है कि ईश्वर ही एक ऐसा हमारा तत्व होना चाहिए जिसके साथ हम दिल की बात, मन की बात, हृदय की बात हम कर सकें। और इसलिए प्रेम जिससे होगा उससे हम दिल खोल सकते हैं, उससे हम अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए प्रेम होना आवश्यक है। श्रद्धा में एक दूरी रहती है, हम श्रद्धेय को अपने दिल खोल करके बात नहीं कह सकते। इसलिए श्रद्धा और प्रेम दोनों होना चाहिए। प्रेम में जो एक निष्ठता आ जाती है, प्रेम में जो शारीरिक संबंधों तक जोड़ने की बात आ जाती है, उसको कवर करने के लिए श्रद्धा है, और श्रद्धा में जो दूरी और अलगाव है उसको कवर करने के लिए प्रेम है। इन दोनों भावों का समन्वित नाम है भक्ति। आचार्य शुक्ल एक और बात कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं जिसमें ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। वैराग्य मार्ग है, योग मार्ग है जिसमें कुंडलिनी जागरण के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार किया जाता है। ऐसे मार्गों में साधक बहुत कृच्छ्र साधना करके इन मार्गों तक पहुंचता है। परंतु आम व्यक्ति, आम समाज का व्यक्ति, आम जन जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का कोई सरल मार्ग हो, रस वाला मार्ग हो, तो वो भक्ति है। भक्ति उन सारे मार्गों का एक विकल्प है जो कठिन मार्ग थे, उनकी जगह एक सरल मार्ग है। और धर्म है, धर्म कोई संप्रदाय, पूजा, उपासना पद्धति का नाम नहीं है। धर्म है अपने आप को जानना। मैं अपने आप को जानूं, ये जानना ही मेरा धर्म है। इसी प्रकार नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा के रूप में आया है कि परम अनुरक्ति ईश्वर। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर के प्रति परम अनुराग, प्रेम, परम अनुराग ही भक्ति है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति एक ऐसी साधना पद्धति है जो जीव और परमात्मा को दो मानते हुए भी एक होने की ओर अग्रसर रहती है। दोनों को अलग अलग मानते हुए, अलग अलग मानेंगे। ईश्वर बहुत अधिक शक्तिशाली है, जीव कमजोर है, वो उसकी साधना करता है और साधना करने के लिए उसके नज़दीक आना चाहता है, और नज़दीक आने का नाम ही भक्ति है। एक और कह सकते हैं कि भक्ति भज धातु से बना है, और इस धातु से शब्द के अर्थ भी हम देख सकते हैं व्युत्पत्ति पर। भज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है भजन करना, ईश्वर के प्रति अखंड स्मरण,
तो लगातार नाम लेना, याद करना, भज का अर्थ है हुआ भजन, अखंड स्मरण, भजन करना ही भक्ति। एक ईश्वर का भज से ही अर्थ बनता है भागना। भागना मतलब है ईश्वर की ओर भागना ही भक्ति है। ये भी अच्छा बात है। एक भज से बनता है भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। मतलब ईश्वर बहुत ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है, शक्तिशाली है, सौंदर्यशाली है, और उसके ऐश्वर्य में भक्त अपना हिस्सा लेता है, अपना शेयर लेता है, अपना भाग लेता है। उस भाग को ही भक्ति कहते हैं। आप सगुण भक्तों को देखिए कि वो जब ईश्वर की महिमा का गान करते हैं तो खुद रस से भर जाते हैं, हृदय उनका द्रवित हो जाता है, आंसुओं से आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगती है, लड़ी बहने लगती है, ये धारा बहने लगती है। कारण क्यों है कि वो ईश्वर के जो ऐश्वर्य है उसमें वो अपना हिस्सा लेता है। इस प्रकार भज धातु से भागने का भक्ति की। भक्ति जो है वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का ये जो काल था, इस काल में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो नयनार और आलवार संत थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक प्रचार के तरीके से लिया। उत्तर भारत में रामानंद आए और रामानंद के बाद कबीर, नानक, जायसी, सूर, इस प्रकार के लोगों ने यहाँ भक्ति का माहौल तैयार किया। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, इस प्रकार एकनाथ, इस प्रकार के लोगों ने भक्ति का आंदोलन किया। पंजाब में नानक है और नानक के साथ और बहुत सारे सूफी कवि हैं जिन्होंने भक्ति का आंदोलन का माहौल तैयार किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में मीरा, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, इन लोगों ने राजस्थान में, और गुजरात में नरसिंह मेहता, और फिर मीरा और वो दूसरे लोग, इन लोगों ने भक्ति का आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। ये अखिल भारतीय स्वरूप भक्ति का जो हुआ, इस कारण भक्ति आंदोलन इस काल को कहते हैं। भक्ति से पहले जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड थे, क्रियाकलाप थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर और साधक भक्त के बीच कोई मध्यस्थ था, कोई पुजारी था, पंडित था, उसको हटाने के लिए इन संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि आप ईश्वर से सीधा संबंध जोड़िए, और वो जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड है, जो यज्ञ है, दूसरी क्रियाएं हैं, उनको हटाओ। तो उनका विकल्प क्या होगा? उनका विकल्प था नाम स्मरण, प्रभु का नाम जपना। अब नाम जपने से फ़ायदा समाज को क्या होगा, परंतु उसका ये फ़ायदा जरूर है कि आप उस सारे जो विधि विधान है उनको आप एक तरफ कर देते हो, केवल नाम स्मरण करते हो, और नाम स्मरण पर सारे के सारे जो संत हैं, जो सारे के सारे भक्त हैं, वो तैयार हो जाते हैं। निर्गुण वाले, जिनके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जिस ईश्वर का कोई नाम नहीं है, वो भी नाम स्मरण पे जोड़ देते हैं। अब आप सोचिएगा कि वो किस ईश्वर का नाम जपेंगे। तो उन्होंने कहीं हरि कहा है, कहीं अनंत कहा है, कहीं राम कहा है, और कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है। राम नाम अलग है। इस तरह से रैदास कहते हैं कि जो राम नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। नानक जो है वो राम का नाम लेते हैं। राम के नाम को जो निर्गुण संतों ने लिया है, उसी प्रकार सगुण ने भी राम और कृष्ण इस प्रकार के नाम करके के नाम स्मरण की बात की। ये नाम स्मरण जो है ये एक भक्ति है, और इस नाम स्मरण को ही, भजन को, अखंड स्मरण को ही भज धातु से लेकर के भक्ति काल के रूप में बताया गया। इस प्रकार भक्ति एक साधना पद्धति है जो ईश्वर और जीव को अलग अलग मानती है। अलग अलग मानने से ईश्वर अधिक शक्तिशाली और जीव कम शक्तिशाली होता है, और कम शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली की ओर श्रद्धा भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, और इसी प्रेम और श्रद्धा के समन्वित भाव को भक्ति कहते हैं। नमस्कार, आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय